दोस्तों कुछ लोग जिंदगी में बहुत अचीव कर जाते हैं, मैं कहूंगा कि गिनती में भी नहीं गिन सकते ऐसे लोग बहुत अचीवमेंट कर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जिंदगी में ऐसे ही घूमते हैं, उनके पास अचीवमेंट नहीं होती है। क्या कारण है यार, कभी सोचा है आपने? और वो अचीवमेंट आप भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे एक हिरन जंगल के अंदर घूमता है और कुछ चीज लेने के लिए पूरी जिंदगी घूमता है लेकिन उसे मिल नहीं पाती है। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि जिस चीज को ढूंढने के लिए उसे एक स्मेल आती है हल्की हल्की, और उस स्मेल के पीछे पीछे भागता, और वो स्मेल होती है कस्तूरी की। और उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए वो पूरे जिंदगी भर जंगल में घूमता है लेकिन उसे मिलती नहीं है। दोस्तों इंसान के साथ भी यही होता है। वो खुशियां ढूंढता है, वो अचीवमेंट ढूंढता है, वो सफलता ढूंढता है, लेकिन वो ढूंढता कहां है? वो बाहर जाके ढूंढता है। लेकिन दिक्कत कहां है कि वो सारी चीजें ना उससे दूर नहीं होती, वो उसके साथ ही होती है, उसके पास ही होती है, लेकिन उसे पता नहीं होने की वजह से वो पूरी जिंदगी घूमता रहता है। वास्तव में अगर वो कंसंट्रेट करे और अपने अंदर देखे तो वो चीज हर इंसान के पास में है। और वो सारी खुशियां जिनको वो बाहर ढूंढ रहा है, वो सारी खुशियां उसे खुद मिल सकती हैं, उसके पास ही है। लेकिन वो शक्ति जो है ना, उसे पता नहीं होता। जैसे अलादीन के बारे में बोलते हैं कि अलादीन के पास चिराग था, लेकिन जब तक पता नहीं था, जब तक वो ऐसे ही घूम रहा था, अनजान घूम रहा था, लेकिन जैसे ही उसे उसकी शक्ति का अनुभव हुआ, उसे पता चला कि इस चिराग है, उसके अंदर जिन है और वो उसकी हर खुशियां, हर इच्छा को पूरा कर सकता है, तो उसका जो दिन थे वो चेंज हो गए। सेम इंसान के पास होता है दोस्तों। हम पूरी जिंदगी अचीवमेंट के लिए, खुशियों के लिए, पैसे के लिए पता नहीं कहां कहां जाते हैं, लेकिन हकीकत में वो सारी चीजें आपके पास ही हैं। वो अचीवमेंट जो उन लोगों ने दिया, वो अचीवमेंट आप भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो राज है ना, वो प्रोसेस, उससे होकर गुजरना होगा। कुछ चीजें आपको समझनी होंगी, सीखनी होंगी। उसको लेने के बाद में आपकी जिंदगी के अंदर ना 380 डिग्री का चेंज होने वाला है। जिंदगी के अंदर खुशियां, जिंदगी के अंदर पैसा, जिंदगी के अंदर अचीवमेंट, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। व्हाट एवर यू कैन अचीव, लेकिन उसका नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। सो तैयार है? दोस्तों आपके अंदर छुपी उस कस्तूरी तक पहुंचने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। समझ के देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि वो शक्तियां कौन सी हैं जिसको आपके पास है लेकिन आपको पता नहीं है। दोस्तों महाभारत काल में आपको याद होगा एक प्रसंग आया था, और वो प्रसंग था कि जब पांडव और कौरव अपने बाल्यकाल के अंदर गुरु से गुरु दक्षिणा लेने, गुरु से शिक्षा लेने के लिए जंगल वन के अंदर जाते हैं। और वहां पर एक भील पुत्र, मैं कहूंगा कि एक जंगली आदिवासी युवक भी आता है जिसका नाम होता है एकलव्य। आपने सुना होगा उसके बारे में। एकलव्य आता है सीखने के लिए, लेकिन किसी कारण से गुरु उनको मना कर देते हैं, और वो गुरु का एक प्रतिरूप बना करके शिक्षा लेने की कोशिश करता है। और वो इतना कृतज्ञ होता है अपने गुरु के प्रति। वो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है, तो आपका जवाब होगा अर्जुन। लेकिन नहीं दोस्तों, अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, वो था एकलव्य। और दोस्तों वो कितना गुरु के प्रति कृतज्ञ था, कितना आभार व्यक्त करता था कि गुरु ने, देखिए पराकाष्ठा हो जाती है कृतज्ञता की, कि जब गुरु ने उनसे बोला कि मुझे आपका वो अंगूठा दे दो जिससे वो बाण धनुष चलाया करते थे, तो उन्होंने वो अपना अंगूठा भी निकाल के दे दिया। जब हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं ना, तो पूरा ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं क्वांटम फिजिक्स की, तो दोस्तों आप, हम या पूरी दुनिया जो है ना, वो पूरी किस चीज से बनी है? वो ऊर्जा से बनी है। जब ऊर्जा, जो जिस ऊर्जा में, जिस फ्रिक्वेंसी में आप रहते हैं, आपके विचार होते हैं, वही फ्रिक्वेंसी और ऊर्जा आपको देने के लिए तैयार होती है। वो आपके अंदर ट्रांसपेरेंट होती है। एक शानदार एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा रामायण से। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि रामायण के अंदर युद्ध हुआ, श्री रामचंद्र जी ने बहुत सारे राक्षसों को मारा, और रावण को हराने के बाद, खत्म करने के बाद में जब अपने राज्य में आ गए, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, तो राजा राम ने हनुमान जी को बुलाया और धन्यवाद देने के लिए बोला कि हनुमान आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने तो पूरी जो जंग है वो जिता दी, आपके बिना तो पॉसिबल नहीं था कि हम ये जीत सकें। लेकिन हनुमान जी क्या बोलते हैं कि नहीं प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बड़े प्यार से, करुणा भाव से बोलते कि मैंने प्रभु कुछ नहीं किया। श्री राम फिर दोबारा बोलते नहीं हनुमान जी, आपके बिना तो ये जीतना असंभव था, ये जंग हम जीत ही नहीं सकते थे। फिर हनुमान जी ने बोला कि नहीं प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो श्री राम जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, और वो कहते हैं कि अगर तूने नहीं किया तो क्या तेरे बाप ने किया? तो हनुमान जी बहुत करुणा से बोलते हैं कि हाँ प्रभु, मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरी क्या औकात है, किया तो आपने ये सारा। तो दोस्तों ये होता है रिवार्ड, ये होता है कृतज्ञता।
देखिए आज की अगर मैं बात करूं तो आपको शायद श्री राम भगवान से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के मिल जाएंगे। उसके पीछे कारण क्या था कि हनुमान जी ने बहुत कुछ करते हुए भी सारा कुछ अर्पण कर दिया प्रभु श्री राम के चरणों में। और प्रभु राम श्री राम जी ने सारा कुछ आप देख सकते हैं कि आज हनुमान जी की इतनी बड़ी मान्यता है। उसके पीछे मेन जो कारण है वो क्या है? कृतज्ञता। दोस्तों अपनी जिंदगी में भी अगर आप अचीवमेंट करना चाहते हैं तो लेने के भाव से नहीं, देने के भाव से आगे बढ़िए, सीखते रहिए, करुणा भाव रखिए। 100% प्रकृति ना पूरा नेचर आपको देने के लिए तैयार है। सो करना क्या है? प्रेम भाव से, घमंड को ना करते हुए कार्य करते रहिए, सीखते रहिए और अपने आप को कृतज्ञ भाव रखिए, तो 100% अचीवमेंट आपके साथ रहेगी। और दोस्तों जिंदगी में कैसे सफल हो, कैसे आगे बढ़ जाए, इन पॉइंटों के साथ में, इन विषयों के साथ में मैं आपसे मिलता रहूंगा। लेकिन मैं आपके पास तभी आ सकता हूं जब आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, तभी तो मुझे लगेगा कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। सो और आप क्या जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। मैं उन विषयों पर अधिक से अधिक जानकारी आपके लेके आता रहूंगा। नमस्कार, जय भारत।